जय भवानी। आदर्श कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं अपन अब प्रश्नावली 3.2 के सवाल। उससे पहले अपन देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो अपना पहला बिंदु रहेगा, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का माप 360 डिग्री होता है। कोई सा भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कोई सा भी भुज हो, समबाहुभुज हो, विषम बहुभुज हो, कैसा भी बहुभुज हो, उसके अगर बाह्य कोण का माप देखा जाए तो कितना रहेगा अपने 360 डिग्री रहेगा। यही बात जैसे उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं अपन। तो अपना पहला उदाहरण देते हैं त्रिभुज का। ये कोई सा भी त्रिभुज हो, इसके बाह्य कोण का माप क्या रहेगा अपने 360 डिग्री रहेगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है अपन को। जैसे कोई चतुर्भुज भी है अपने, इसके भी बाह्य कोण का माप क्या रहेगा अपने 360 डिग्री रहेगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है अपने। दूसरा अपने है क्या है, अपने सूत्र आ गया। इस सूत्र से लगभग अपने सारे सवाल 3.2 के पूरे हो जाएंगे। तो सूत्र क्या रहेगा अपना, बाह्य कोण का माप बराबर रहेगा 360 डिग्री बटा समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। ठीक है, ये अपना सूत्र रहेगा। एक बात और याद रखनी है अपन को कि भाई अपने कोई भी मान लो रेखाखंड है, इसके एक तरफ का कोण कितना होता है 180 डिग्री। अगर इस पर अपन कोई रेखा खींच दे तब भी क्या, दोनों तरफ इधर का कोण और इधर का कोण दोनों का योग कितना रहेगा 180 रहेगा। ये इतनी सी छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। आइए देखते हैं अपन अब पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों आकृतियों में क्या करना है अपन को, x का मान ज्ञात करना है। इससे पहले अभी जस्ट अपन ने एक लाइन देखी थी, क्या देखी थी कि भाई किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। यहाँ पे अपने त्रिभुज है, इसमें देखो इसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना रहेगा 360 डिग्री। तो यानी 125 प्लस 125 प्लस x, तीनों ही कोण है बाह्य कोण, इनका योग कितना रहेगा अपना 360 डिग्री। x का मान ज्ञात करना है, बहुत ही सीधा। 125 में 125 जोड़ लो और इन दोनों को उधर बराबर के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा अपना x का मान आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 125 में 125 को जोड़ लेते हैं तो कितना जाएंगे अपने 5 5 10, हाथ से 1 2 2 4 1 5 और 1 1 2 प्लस x बराबर क्या रहेगा अपना 360 डिग्री। x का मान निकालना है अपन को, तो 360 डिग्री, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस 250। तो x का मान आ जाएगा अपना 360 में से 150 घटा देते हैं, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 6 में से 5 गए तो 1 और इधर 3 में से 2 गया तो कितना बचेंगे अपना 1 बचेंगे। तो x का मान आ गया अपना 110 डिग्री। अब दूसरी आकृति भी देख लेते हैं अपन। दूसरी आकृति क्या है अपने, फिर से वही सभी कोणों का मान क्या रहेगा, बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होगा। यहाँ पे देख लो कोण कितने हो रहे हैं, ये 70 का दे दिया, ये तो x इसका मान ज्ञात करना। इधर देखो ये मान नहीं दिया, पर इधर क्या है 90 का है, तो इधर भी कितने का रहेगा अपने 90 समकोण ही रहेगा। इधर अगर हाँ यहाँ पे समकोण दे रखा अपन को, तो सभी को जोड़ लेते हैं। तो ये कितने का रहेगा अपने 90 डिग्री का, तो ये भी कितने का रहेगा 90 डिग्री का। तो 90 प्लस 70 प्लस x प्लस 90 प्लस 60 बराबर कितने हो जाएंगे अपने 360 डिग्री। सभी को जोड़ लेते हैं अपन। देखो 90 90 कितने हो जाएंगे अपने 180, 180 प्लस 70 और 60 कितने हो जाएंगे अपने 130 और प्लस x रहेगा अपने, और बराबर कितने रहेंगे अपने 360 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं अपन। 170 में 130 जुड़े तो कितने हो जाएंगे अपने, जीरो की जीरो, 8 3 11, 11 का एक हासिल, एक 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 2 1 3, यानी 300, एक 310 डिग्री आया और प्लस एक सही से अपने, और 360 डिग्री बराबर में चल रहा है। ठीक है, x का मान निकालेंगे तो 360 डिग्री माइनस हो जाएगा अपना 310 बराबर, अब क्या करेंगे अपन घटा लेते हैं, जीरो में से जीरो गया जीरो ही बचेगा, 6 में से 1 गया तो क्या बचेंगे अपने 5, तो 50 डिग्री इसका
आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अपन अब दूसरा क्वेश्चन। एक बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो और दूसरा क्वेश्चन अपने 15 भुजाएं हो। ठीक है, तो अपन ने सूत्र देखा था, क्या सूत्र था अपने? कोण का माप बराबर 360 बटा भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो अपने क्या यहाँ पे बस अपन को मान रखना है 360 है इसे, इसके बटे में अपने भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है? 9 दे रखी है। तो अपने क्या जाएगा? कोण का माप आ जाएगा। ठीक है, काट लेते। देखो 9 के बारह से 36 कट रहे, अपने कितनी बार 9 के बारह? एक नम 9 और 3 नम 27 और 4 नम 36, 4 बार 36 कट गए, तो बचे क्या अपने? माप आ गया बराबर अपने 40। दूसरे क्वेश्चन कर लेते अपने, दूसरे का दूसरा। इसमें सेम सूत्र यही लग जाएगा अपने, तो अपन मान रख देते डायरेक्ट 360 बटा भुजाओं की संख्या क्या रहेगी अपने? माप बराबर अपने यहाँ पे भुजाओं की संख्या हो जाएगी 15। देखो 15 से 360 को क्या करना है अपन को? काटना है। तो एक 15 15, 2 15 30, 3 15 45 हो जाते हैं, जबकि 2 15 30 होते हैं। 6 बचे, 6 इधर चल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 60, और 2 15 30, 3 15 45, 4 15 60, कितनी बार कट जाएगा? 24 बार। तो यहाँ पे माप आ जाएगा अपने 24 डिग्री, और ये अपने आंसर हो गया। ठीक, आइए देखते हैं अपन अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने? एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि उसके बाएं कोण का माप 24 डिग्री हो? अपन को इस बार क्या दे दिया? माप दे दिया। तो अपन को सूत्र भी थोड़ा सा चेंज करना होगा। अपना सूत्र क्या था अपने? बाएं कोण का माप बराबर 360 बटा भुजाओं की संख्या। देखो बटे में क्या थी अपने? भुजाओं की संख्या है। अपन को अब भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। बटे में थी, बराबर के इधर लेके जाएंगे तो गुणा में हो जाएगी, तो और वो माप कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो अपने सूत्र क्या बनेगा अपने? भुजाओं देखो अपने सूत्र क्या बनेगा? भुजाओं की संख्या बराबर क्या रहेगा अपने? 360 बटा कोण का माप। ये अपने सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या अपन को ज्ञात करनी है। कोण का माप कितना अपने? कोण का माप दिया अपन को 24, और ये अपने आ जाएगी भुजाओं की संख्या ठीक है, तो देखो ये कट रहा है संख्या, तो काट लेते हैं अपन। देखो 2 के बारह से कटेगा अपने 12 बार, और ये कट जाएगा अपने 1 2 2, 8 2 16 और 0। ठीक है, फिर से 2 के बारह से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है? 9 2 18 और 0, ये कट रहा अपने 6 बार। ठीक है, तो अपने संख्या क्या है अपने? 90 बटा 6। फिर से कट रहा है, कितने के बारे से? 3 के बारे से काट लेते हैं। 2 बार कटेगा, और ये कटेगा अपने 3 बार। 30 भुजाओं की संख्या बराबर आ जाएगी अपने, देखो 30 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो संख्या भुजाओं की संख्या क्या आएगी अपने? 15 आएगी। ये अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। आइए देखते हैं अपन अब चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है अपना? एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। अपन को हर अभी अगले क्वेश्चन में अपन को क्या है? बाह्य कोण दिया था, और अपना सूत्र भी बाह्य कोण का है, पर इस बार अपन को चौथे क्वेश्चन में क्या है? अंतःकोण दे दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? बाह्य कोण निकालेंगे। ठीक है, एक कोई समबाहुभुज है, एक समबाहुभुज है, तो समबाहुभुज बना लेते हैं अपन। देखो कैसा भी बना लो, कितने ही भुजा वाला बना लो, अपन को पता नहीं है, पर क्या है? भुजा तो अपन ज्ञात करेंगे। पर ये क्या है? एक समबाहुभुज, सारी भुजाएं क्या है यहाँ पे? समान है। एक अंतःकोण दिया अपन को कितना? 165 डिग्री। ठीक है,
देखो यहाँ पे इस भुजा को आगे बढ़ाते हैं अपन, तो यहाँ पे देखो को क्या बन जाता है, अपना रेखिक युग्म बन जाता है। एक कोण अपन को दे दिया 165, तो बाह्य कोण भी निकाल ही सकते हैं अपन। ठीक है, निकालेंगे। देखो एक ही रेखा पर एक कोई सीधी रेखा है या आड़ी है टेढ़ी, दोनों तरफ के कोणों का योग कितना रहेगा अपने 180 डिग्री। यही बात अपन को यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले हल में क्या करेंगे, 165 इसको अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो 165 प्लस x बराबर कितना रहेगा अपना 180 डिग्री। x का मान निकालेंगे तो 180 माइनस 165 घटाएंगे तो अपने इधर का x का मान आ जाएगा। 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, और यहाँ पे 7 में 6 गया तो 1 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 15 डिग्री आ गया। तो अपने बाह्य कोण कितना आ गया 15 डिग्री। तो अपने सूत्र लग जाएगा बाह्य कोण का। क्या है बाह्य कोण, अपना भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी। तो भुजाओं की संख्या का सूत्र लगेगा अपने भुजाओं की संख्या बराबर क्या रहेगा अपने 360 डिग्री बटा बाह्य कोण का माप, कोण का माप। इस सूत्र से अपन भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो मान रख देते हैं यहाँ पे 360 बटा बाह्य कोण का माप कितना है अपने 15 डिग्री। तो अपने भुजाओं की संख्या आ जाएगी। यहाँ पे देखो भुजाओं की संख्या लानी है अपन को, संख्या किसकी, भुजाओं की। देखो भाग जा रहा है, इसमें संख्या कट रही है आराम से, तो पहले संख्या काट लेते हैं अपन। किन 5 के बारे से एक कितनी बार कटी है 3 बार, और ये कितनी बार कटी 7, 7 पंजे 35, और एक इधर चला गया तो 2 दूना 10, फिर से 3 से कट रही है, 1 तिया 3, एक बार कटेगी है तो ये कटेगी 1 तिया 3, 2 तिया 6, एक उधर चला गया तो कितनी बार कटेगी है अपने 1 तिया 3, 2 तिया 1 तिया 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी 24 बार। तो अपने भुजाओं की संख्या कितनी आएगी अपने 24। यही अपने क्या रहेगा आंसर रहेगा, भुजाओं की संख्या 24। आइए देखते हैं अपन अब पांचवें क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन क्या है अपने, पांचवें का पहला क्वेश्चन, क्या ऐसा संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। आइए देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन करते हैं अपने। तो अपना सवाल है, अपना सूत्र रहेगा भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर सूत्र क्या रहेगा अपना 360 बटा कोण का माप। ठीक है, इस सूत्र में मान रख देते हैं अपन। मान रखेंगे तो क्या होगा 360 बटा कोण का माप क्या अपने 22 डिग्री है। ठीक है, अब देखो संख्या कट रही है क्या यहाँ पे, वैसे देखा जाए तो संख्या कट रही है, तो कितनी 2 के बारे से कट रही है कितनी बार 11 बार, और ये कट रहा है 1 2 2 और 8 2 16 0, 180 बार कटी। पर अब देखो अब संख्या नहीं कट रही है। अगर संख्या नहीं कट रही है तो अपनी संख्या क्या आएगी 180 बटा 11, और अपन 180 में 11 का भाग दें तो फिर भी क्या है पूरी पूरी बार भाग नहीं जाएगा, तो अपने क्या वो दशमलव में आंसर आएगा, जबकि भुजाओं की संख्या अपने पॉइंट पे नहीं हो सकती है। तो इस वजह से क्या रहेगा ये, यहाँ पे प्रत्येक ऐसा कोई संभव नहीं है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो ये अपना इसका या आंसर में क्या रहेगा, ऐसा कोई समबहुभुज संभव नहीं है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवे का दूसरा, क्या यह समबहुभुज का अंतः कोण हो सकता है। कौन क्या हो सकता है अंतः कोण 22 डिग्री। ये बाह्य कोण नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्या अंतः कोण हो सकता है, ये अपन को इसका भी आंसर लिखना है। अगर मान लो कोई समबहुभुज है, ठीक है, ये अपना समबहुभुज है, भुजाएं क्या है बराबर है, बाह्य कोण कितना है 22 डिग्री।
जबकि वो क्या बोल रहा है, क्या ये अंतः कोण हो सकता है क्या? तो अंतः कोण कितना मान लेते हैं अपन, 22 डिग्री मान लेते हैं। ठीक, तो बाह्य कोण कितना आएगा अपना, तो बाह्य कोण निकलेगा अपना, इसको x मान लेते हैं, तो बाह्य कोण रहेगा अपना 22 प्लस x बराबर कितना रहेगा, 180 डिग्री। x का मान निकालेंगे अपन, तो 180 माइनस कितना रहेगा, 22 रहेगा, तो बचेगा कितना अपने, 10 में से 2 गए तो 8, और इधर 7 में से 2 गए तो 5, 158 डिग्री आ जाएगा। तो इधर का कोण कितना आ गया अपना, 158 डिग्री। फिर से वही सूत्र लगेगा अपना, सूत्र लगेगा तो क्या रहेगा, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर क्या रहेगा अपने 360 बटा बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का माप कितना है अपने 158 डिग्री। ठीक है, इनको भी काट लेते हैं अपन, इनको काटेंगे तो 2 के बाड़े से कट रहे हैं, 7 दूना 14 और 9 दूना 18, इधर 2 के बाड़े से 1 दूना 2 और 8 दूना 16, ये 180 बार कटा, तो संख्या क्या है अपनी 180 बटा 89। ठीक है, अब देखो फिर से संख्या नहीं कट रही और भाग देंगे अपन ने तो पॉइंट में संख्या आएगी, तो यह किसी भी समबाहुभुज के बाह्य अंतःकोण भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे वही लाइन लिख देते मन, यह है किसी समबाहुभुज बहुभुज का अंतःकोण भी नहीं हो सकता। ये अपना आंसर रहेगा। देखते हैं अभी छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है अपना, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? अंतःकोण, अंश यानी कोण का माप कम से कम कितना होना चाहिए, ये अपन को बताना है। तो सबसे पहले अपन को देखना होगा कि सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज कौन सा होता है। तो सबसे कम भुजा वाला समबाहुभुज रहता है अपने त्रिभुज, इससे कम भुजा वाला समबाहुभुज संभव ही नहीं है। तो अपने सबसे पहले वो बनाते हैं अपन त्रिभुज को, इसकी तीनों भुजाएं क्या रहेगी, लगभग बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है। अपन को कोण का माप पता है क्या, नहीं है, तो इसके पहले सबसे पहले क्या है, कोण निकाल लेते हैं, अंतःकोण निकाल लेते हैं। तो इनको क्या मानेंगे अपन, x मान लेंगे। ठीक है, तीन ही कोणों को क्या मान लिया अपन ने, x मान लिया। और अपन को पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अपन अब क्या करेंगे, कोण निकाल लेते हैं। तो x प्लस x बराबर कितना रहेगा अपना 180 डिग्री। 3x है आपस में जुड़ के हो जाएंगे अपने 3x बराबर 180 डिग्री। x का मान निकालेंगे अपन 180 बटा कितने हो जाएंगे अपने 3, यहाँ पे गुणा में तो इधर आएगा तो भाग, बराबर के इधर आएगा तो बटे में। देखो संख्या कट रही है तो काट लेते अपना, 3 के बारे से कितनी बार कटा अपने, 6 बार कटा, तो x का मान कितना आ गया अपना 60 आ गया। x का मान 60 आ गया तो तीनों कोण क्या रहेंगे अपने 60-60 का रहेंगे। तो अपना कम से कम अंतःकोण कितना संभव है, 60 डिग्री। यही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन इसी का, किस समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। बाह्य कोण रेखिक युग्म है, दोनों तरफ क्या रहेगा, इधर और इधर दोनों का योग कितना रहेगा 180। तो x प्लस, इसको नाम दे देते हैं अपन b, नाम दे देते हैं यहाँ पे, x प्लस b बराबर कितना रहेगा अपने 180 डिग्री। x का माप पता है अपन को, क्या है x बराबर 60 है, प्लस b बराबर 180। तो b का मान क्या जाएगा अपना 180 माइनस 60। तो बाह्य कोण अधिक से अधिक कितना संभव है अपना, 180 में से 60 घटाएंगे, कितने 60, 16 नहीं 60, तो कितना बचेंगे अपने 120। यही क्या रहेगा अपना आंसर रहेगा। ठीक है।